हाय बच्चों, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको वृक्षा पाठ का हिंदी में अनुवाद समझाया था। अब आज मैं उसके अभ्यास करवाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे साथ आप भी बुक अपनी अपनी निकाल लीजिए और अभ्यास का पहला प्रश्न, ये शब्दों के अर्थ जो हैं आपको अपने आप याद कर लेने हैं। ठीक है बेटा, अभी आज हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास का पहला क्वेश्चन, चल स्टार्ट। तो बच्चों मेरे साथ बचना, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, वचना अनुसार रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका हिंदी है कि वचन के अनुसार रिक्त स्थान को आपको भरना है, ब्लैंक्स भरना है। तो अभी हम वचन के अनुसार इनको करते हैं। एक वचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो एक वचन में जो पद दिया गया है वह है बनम, बनम, बने, बनानी। और नीचे दिया गया है द्विवचन में जले। हमें एक वचन और उसका बहुवचन बनाना है। तो यहाँ पर बनम, जैसे अकॉर्डिंग टू ऊपर वाले के शब्द के अनुसार ही हम इसको बहुत इजी है चेंज करना। हम देखेंगे ऊपर में कैसा बना है वैसा ही बना देंगे। अब जल का बनेगा जलम, क्या बनेगा जलम, और बहुवचन में जलानी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और फिर बिंबम, तो उसमें द्विवचन नहीं दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे बने जले बना है वैसे ही हम बिंबे बना देंगे। बहुवचन में अब बिंबानी बहुवचन नहीं दिया गया है, तो उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, जैसे बनानी, जलानी और बिंबानी। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट, यथा वृक्षम, वृक्षु, जैसा आपको दिया, यथा होता है कि जैसा आपको ऊपर दिया गया है उसी के अनुसार आपको नीचे चेंज कर देना है। वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान, तो नीचे किसका है, पवनान का बहुवचन। तो पवनान का द्विवचन क्या हुआ, पवनो, और एक वचन हुआ पवनम। तो अब नीचे जो है जनो दिया गया है। जनो होता है लोग, लोगों के लिए द्विवचन शब्द का प्रयोग किया गया है संस्कृत में। तो एक वचन में जन्म हो जाएगा, जैसे वृक्षम, पवनम, उसी के अनुसार जन्म कर देंगे। और ये सबसे इजी प्रश्न होता है संस्कृत में, क्योंकि हमें ऊपर के अकॉर्डिंग ही उसको दूसरे को भी चेंज कर देना है जो हमें ब्लैंक्स दिया गया है। जनान, तो बहुवचन में हो जाएगा जन्म का, जन्म होता है जन्म लेना, बर्थ, जन्म, जनो, जनान। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, कोष्ठकेषु, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु योजयत वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब आपको कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं और उसको सेंटेंस में जो खाली स्थान है उसमें उपयुक्त विभक्ति के अनुसार उसको खाली स्थान को पूरा करना है। तो ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या है, त्वम जलम पीबसी। आपको देखना है कि वाक्य जो है वो एक वचन में है, जो बहुवचन में है, जो द्विवचन में है, यही देखना है। तो त्वम जलम, ओनली जलम हो जाएगा। जलम, बिंदी संस्कृत में म की साउंड आती है, जो बिंदी लगा देंगे सिर्फ। ये सारे ही प्रश्न जो है ऐसे ही होंगे। त्वम जलम पीबसी, तुम जल पी रहे हो, पीते हो। छात्रा दूरदर्शनम पश्यति, छात्र क्या कर रहे हैं, दूरदर्शन देख रहे हैं, मीन टीवी देख रहे हैं। वृक्षाः पवनम पिबन्ति, और वृक्ष जो हैं जल क्या पीते हैं, हवा पीते हैं। ता कथाम लिखन्ति, कथाम वह कथा लिखता है, कहानी लिखता है। अवाम जंतुशालाम गछावा, और जंतुशाला में कौन होता है, जू में कौन होता है, कौन जाता है, हम जो है जू, जंतुशाला क्या होती है, जू। हम जो हैं अवाम हमारे लिए है ना, जंतुशाला में जा रहे हैं। गच्छावा जाएंगे, या गच्छा, ठीक है बच्चों।
अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। नेक्स्ट प्रश्न, अधोलिखित वाक्येषु कृत्रपदानि चुनत। नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं उनमें से क्या करना है, कृत्र पद हमें चुनना है। जैसे कर्ता कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर वृक्षाः नभाः शीर्षु वहन्ति, कौन बहते हैं आकाश के ऊपर, कौन ढो रहे हैं, किसको ढो रहे हैं, कौन ढोता है, वृक्ष ढोते हैं आकाश को अपने सिर के ऊपर। तो बिहगा वृक्षेषु कूजन्ति, कौन कूज रहे हैं, कौन कूजते हैं वृक्षों पर, बिहगा पक्षी। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, पयोदर्पणे में अपना दर्पण कौन देख रहा है, प्रतिबिंब, अपनी चेहरा कौन देख रहा है, प्रतिबिंब छाया वृक्ष देख रहे हैं। तो वृक्ष जो है यहाँ पर कर्ता है, कर्ता पुरुष है। और कृषकाः अन्नानि उत्पादयति, कौन यहाँ अन्न उत्पन्न करता है, कृषक। और सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में क्या होता है, मछलियाँ होती हैं। यहाँ पर ये है मत्स्या को रेखांकित कर लीजिए, ये है कृत्रपदानि, वृक्षा बिहगा वृक्षाः कृषकाः मत्स्याः, ये क्या है, कर्ता। हिंदी में कर्ता होते हैं ना, कर्ता, उसको संस्कृत कृत्र बोलते हैं, मीन काम करने वाला। अब आपका प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानुत्तराणि एक पदेन लिखित। अब आपको क्या करना है कि प्रश्न दिया गया उसका सिर्फ एक पद लिखना है। आपको पाठ में भी बताया गया कि कैसे करते हैं, क्या कौन कर रहा है, कौन सा काम। तो वृक्षा कै पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष जो हैं वो है पाताल के क्या कैसे छूते हैं, अपने पादे पैरों से। ठीक है, आकाश धरती को कैसे छू रहे हैं वृक्ष, अपनी जड़ों से, जड़ों को पैर कहा गया है। तो यहाँ आएगा पादे, ये पादे, सिर्फ एक ही पद आएगा। फिर वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या रचते हैं, क्या रच रहे हैं वृक्ष, वनम। तो एक ही पद मीन एक ही शब्द को बोलते हैं पद, वनम। वृक्षा वनम रचयन्ति, बिहगा कुत्र असीना, पक्षी कहाँ पर बैठे हैं, बिहगा शाखादोला असीना, शाखादोला असीना सीना। इसको एक अलग भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं, जैसे पाठ में दिया गया है। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, वृक्ष जो हैं वो है आश्चर्यपूर्वक किसको देख रहे हैं, कौतुकेन किसको देख रहे हैं वो आश्चर्यपूर्वक, कौतुकेन वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बेटा, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। आगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरयत। ये भी वही है जो हमने फर्स्ट किया ना, उसी के अकॉर्डिंग ये इसको ऊपर वाले को देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही दूसरे का वचन बदल देना है। तो किसी का एक वचन दिया होगा, किसी का बहुवचन नहीं दिया होगा, किसी का द्विवचन नहीं दिया होगा, तो किसी का तो दिया होगा ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है आपको, ये स्वयं देख लेना है। मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। गजाह गजो गजाह अश्वाह, जो येलो कलर के हैं वो मैंने भरे हैं, इसमें क्या क्या आएगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको वीडियो पॉज करके देख लेना है। गजाह गजो गजाह अश्वाह अश्वो अश्वाह। गजा होता है हाथी, एक हाथी, दो हाथी, फिर बहुत सारे हाथी। अश्वा होता है घोड़े, दो अश्वो दो घोड़े, फिर अश्वाह बहुत सारे घोड़े। फिर द्वितीय भक्ति में क्या बोलते हैं सूर्यम को, सूर्यम सूर्यो सूर्यान चंद्रम। तो सूर्यम की तरह ही चंद्रम हो जाएगा, क्योंकि चंद्रान दिया गया है ना, जो चंद्रान के लिए एक वचन हो जाएगा चंद्रम चंद्रो चंद्रान। फिर तृतीय विभक्ति में बिडालेन बिडालाभ्याम बिडाले अब मंड दिया गया है मंडूकाभ्याम। मंडूक क्या होता है, मेंढक।
मिंड मुंडूकेन एक वचन में मुंडूकेन बोलेंगे, और मंडक उसी विद्यालय के अनुसार ही उसको चेंज कर देना है। फिर चतुर्थी विभक्ति में सर्पाए सर्पाभ्याम सर्पेभ्या, सर्पाए होता है सांप, बानर होता है बंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग सर्पाए का बानर का हो जाएगा बानराए, और बानराभ्याम बानरेभ्या। नेक्स्ट फिर विभक्ति पंचमी विभक्ति मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्या। अब यहाँ पर मोदकात दिया गया था पंचमी विभक्ति में, और द्विवचन के अकॉर्डिंग हमें कितने ही पता चल गया क्या क्या होता है। मोदकाभ्याम मोदक होते हैं जो गणपति का प्रसाद होता है। वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्या। षष्ठी विभक्ति में जनस्य स्य की आवाज आएगी षष्ठी विभक्ति में, एक वचन में जनस्य जन्यो जनानाम, तो जन होते हैं लोग, और शुक होता है तोता, शुकस्य शुक्यो शुकानाम। सप्तमी विभक्ति में शिक्षके शिक्षको शिक्षेषु, और उसी के अनुसार म्यूरेषु म्यूरो दिया गया है तो उसका म्यूरे प्रथमा एक वचन में सप्तमी विभक्ति, और बहुवचन हो जाएगा म्यूरेषु। संबोधनम हे बालका बालको हे बालका नर्तक, अब नर्तक दिया गया है एक वचन में तो द्विवचन और बहुवचन में उसका क्या हो जाएगा बालकों के अनुसार ही, हे नर्तको हे नर्तका। ठीक है बच्चों, बहुत इजी होती है संस्कृत, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना आपको ये वर्कशीट के रूप में ही आएगा, ऐसे ही आएगा आपको, क्योंकि आपके लिए नई लैंग्वेज है ना, इसको सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे ही वर्कशीट बना दी जाती है और आपको सिर्फ देखकर ही फिल करना होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो आप लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता देना, अगर कोई गलत भी लगे तो, और कुछ चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। हिंदी भी पढ़ाती हूँ, संस्कृत भी पढ़ाती हूँ, दोनों सब्जेक्ट के लिंक जो हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। भिन्न प्रश्न नंबर 6, भिन्न प्रकृतिम पदम चुन्नत। अब आपको अलग शब्द चुनना है कि इसमें से चारों में से कौन सा अलग है। गंगा लता यमुना नर्मदा, ये तीनों नदियों के नाम हैं। नदियों के नाम कौन से हैं? गंगा यमुना नर्मदा। और लता क्या होती है? वो बेल होती है। उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। अब उद्यान में क्या होते हैं? कुसुम भी होते हैं, कुसुम होते हैं फूल, उद्यान होता है बगीचा, और फलम फल, तो उद्यान बगीचे में फल भी होते हैं और फूल भी होते हैं। तो चित्रम तो घर हम बनाते हैं या लगाते हैं घरों में, तो इसमें डिफरेंट हो जाएगा चित्रम। लेखनी तूलिका चटका पाठशाला। लेखनी होता है लिखने के वाली कलम, कलम को ही बोलते हैं, तूलिका भी उसी को ही बोलते हैं, चटका होती है चिड़िया, और पाठशाला पाठशाला विद्यालय, तो उससे रिलेटेड ही है ना, पाठशाला से रिलेटेड। आप पाठशाला जाते हो तो तूलिका भी लेते हो लेखनी भी लेते हो, तो चटका जो है वो पक्षी है। तो आम्रम कदली फलानी मोदकम नारंगम। आम्रम होता है आम फल, कदली फलम होता है केले के फल, मोदकम आपको बताया गणपति का प्रसाद, नारकम नारियल, तो इसमें डिफरेंट वर्ड है मोदकम। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। अरे अरे वीडियो पूरा देख लिया, कहाँ चल दिए? लाइक शेयर कमेंट तो बनता है ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। करो लाइक कमेंट मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।